सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ जो न्यू प्रोस्पेक्टिव है होम्योपैथी की, और ख़ास करके गट लीकी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि हम अगर इसको इनिशियल स्टेज में अगर इसके स्टेप्स लिया जाए अगर होम्योपैथी में, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मतलब अगर ऐसा है कि जो अपकमिंग डेज में आपको थायराइड का समस्या हो, या फिर आपको कूलिंग से रिलेटेड हो, स्किन का हो, ब्रेन का हो, या साइनोसाइटिस का हो, या आपको एड्रेनल या जॉइंट पेन हो, इस तरह की चीज़ों से अगर हम इनिशियल स्टेज में अपने गट लीकी को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, और होम्योपैथी इसकी बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अगर इसको हम इनिशियल स्टेज में अगर इसको हम अपने होम्योपैथी के मेडिसिन से अगर ठीक करें, तो मैं समझता हूं कि आप इन चीज़ें और ये बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली का एक रिपोर्ट आया था तो जिसमें इस चीज़ का चर्चा था कि इंग्लैंड के जो, उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, ठीक है, वो और उसकी तादाद बताया था कि 86% जो है ना गट लीकी से ये लोग मुतासिर हैं, ये लोग उसी से सरवाइव कर रहे हैं, जो इंग्लैंड की रिपोर्ट थी। और आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि गट लीकी की रिपोर्ट, और ये खास करके उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है जो खास के डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जिसके लाइफ स्टाइल, जिसके स्ट्रेस, जिसके नेगेटिविटी ऑफ माइंड, इस तरह की चीज़ें जब आपके इसमें आती है तो फिर ये एक आपके इंस्टिंक्ट को, और आप देखे भी होंगे जो गट है ना वो एक्सेस करते हैं, आपके ब्रेन जो है ना वो एक्सेस करते हैं, आपके लीवर, आपके लंग्स, ये सारे एक्सेस करते हैं आपके गट्स को, ठीक है। तो इनमें होम्योपैथी की इनिशियल स्टेज में आप काफ़ी अच्छा रोल रहती है, और ये रोल आपको किसी भी बड़ी समस्याओं से आपको निजात दिला सकती है। लेकिन शर्त यही है कि आप एट ए टाइम इन मेडिसिनों को आप यूज करें। अब यूज करें तो फिर किस तरह से करें, तो हम आज उसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, उसके भी बटन जॉइन बटन में आप यूज कर सकते हैं हमारे। और अगर आपको अपना लाइक कमेंट ज़रूर करें, हमारे वीडियो अच्छा लगे आपको तो देखिए, इसके बारे में आप देखे होंगे कि बहुत सारे होम्योपैथी की मेडिसिनें हैं, पेटेंट मेडिसिनें आती हैं, गेसोनील, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए, आप जिससे डॉक्टर जॉन्स का जो गेसोनील मेडिसिन है उनको देखिए, और उन इंटीग्रेंट्स आप पढ़ लीजिए, उनमें जो कंपोजिशन है, जो जो मेडिसिन डाले हैं वो भी देख लीजिए। और एक है गेसोनील, उसको भी आप देख लीजिए कि क्या क्या उनके इंटीग्रेंट्स हैं। फिर मैं इस मेडिसिनों के बारे में बाद में आपको एक चर्चा करूँगा कि फिर किस तरह से आपको डराया जाता है। देखिए, ऐसे केसेस में है क्या कि आपको इनिशियल स्टेज में अगर इन चीज़ों से होता है, आपके गट लीकी के प्रॉब्लम है, तो अब ये गट लीकी होता क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, अब कोई भी खाना हम लोग खा लिया, ठीक है, तो ये जो बड़ी आंत से जब छोटी आंतों के बीच में जो लीन होते हैं, जो जो टायर जंक्शन होते हैं, वहाँ से जो पास होती है, उनमें लीकेजेस हो जाती है, और उनमें कारण होता है कि आपके टॉक्सिन पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने इनडाइजेस्ट फूड खाया, ठीक है, वो टॉक्सिन पड़े हो, या फिर पैरासाइट हो, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर आपको सीफो के हो, आपको वहाँ पे परे परे आपके फंगस पड़ चुके हैं छोटी आंतों में, तो इनकी जो होती है ना, इनके लीकेज इसी के कारण होती है, और ये आपके ब्लड स्ट्रीम की तरफ फेंकती है। तो अब जब ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाएगी तो आपको कुछ भी हो सकता है, आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आपके ब्लड में कुछ भी आपको दिख रहा है जो नॉर्मल चीज़ के अलावा, आपको यूरिक एसिड जो नॉर्मल है वो दिख रहा है, वो बढ़ रहा है एक्सेस, इसका मतलब गट में अगर आप काम करें तो उन चीज़ों को बचाया जा सकता है। आप शुगर के केसेस हैं, बहुत सारे शुगर में कॉन्स्टिपेशन आप देखिएगा, 60-70% आपको टाइप 2 के डायबिटीज़ के पेशेंट आपको आके इस चीज़ का चर्चा करेंगे कि हमको पाखाना स्टूल जो है ना हमको होता ही नहीं है, और वो पूरे सूखे हुए होते हैं। कारण क्या है कि उनके गट्स लीकी के कारण है, फंगस पड़े हुए हैं उसके छोटी आंतों में। अब उनको हम जब तक उनको रिवाइव नहीं करते हैं उनके, है ना, तो फिर उनके शुगर कम होने के नाम नहीं लेते हैं। यही वजह है कि कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे पेशेंट आपको देखेंगे कि इंसुलिन पे जा चुके होते हैं, कभी उस पर हमने काम नहीं किया, और वो फिर कितना दिन, फिर उसके बाद आपके पास कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर का, फिर उसके बाद किडनी के प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से वो केसेस आते रहते हैं। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी से सिर्फ हम ये कोशिश करें कि उनके गट लीकी को ही ठीक कर दें हम,
ठीक है। तो इनकी जब इनके इंस्टिन इनके जो आंत जब साफ़ होने लगेंगे, उसमें जो फंगस वगैरह हैं वो चीज़ उनके ख़त्म होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखने लगिएगा कि उसके शुगर भी डाउन होने लगेंगे। फिर आपको इंसुलिन वगैरह पे जाना नहीं पड़ेगा केसेस। तो अब ये चीज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये लाइफस्टाइल भी है, ये स्ट्रेस भी है, आपके गट, हमने जैसे आपको बताया कि गट जो आपके जो ब्रेन एक्सेस है, लंग्स है ना, आपके इस तरह के जो लीवर है, ये सारे आपके गट आपके एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको अभी कभी देखिएगा कि आपको एग्जाइटी वगैरह, ब्रेन की भी शिकायतें आपके गट लीक के कारण भी होती है। तो इनमें कुछ मेडिसिनें काम कर जाती है। तो हमने आपको जैसे बताया कि गट लीक के आपके पैरासाइट भी हो सकते हैं, आपके फंगीज, आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है। आपके टॉक्सिन वगैरह हैं। अगर आपके मान लिया आपको जैसे टाइप 2 की डायबिटीज़ के कोई पेशेंट हैं, इनमें क्या होता है, 90% इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, स्ट्रेस होता है, इनके लाइफस्टाइल अलग होते हैं। तो इनको अगर हम इन पे काम करें, अगर इनके शुगर कम ना करने के चक्कर में हम जो है ना उनके केसेस को और ख़राब करते हैं, तो हमको काम करना चाहिए कि इसके गट लीकी पे हम काम करें, उसको फर्मेंटेड फूड की तरफ लेके जाएं। दूसरे पास हम लोग के पास मेडिसिनों की काफ़ी वैरायटीज़ है जो हम इन पे काम कर सकते हैं। हमने जो दो उस गेसोनील का हमने चर्चा किया, फिर इसके मेडिसिनों का हम कुछ आगे में उसका चर्चा हम करेंगे, और उस चीज़ को आप कैसे, आपको डॉक्टर डराया जाता है कि आप इस मेडिसिनों को ना लें, इस मेडिसिनों को लेने से आप मर जाइएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, अगर उनको एक सीमित टाइम पे ली जाए तो ऐसा कुछ भी केसेस को नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ख़ास करके होम्योपैथी में। आप कहते हैं कि होम्योपैथी की एक डोज दे के देखिए, अरे जब एलोपैथी के नहीं होते हैं 4-4, आप देखे होंगे कि अब जब एलोपैथी के पेशेंट क्या मतलब इतना फास्ट है, इतना एडवांस मेडिसिन है एलोपैथी के, फिर भी कभी कभी वक्त पड़ता है तो रिपीटेशन करते हैं 15 मिनट 20 मिनट के बाद एलोपैथी के, और आप एक एक डोज दे करके आप पेशेंट को ठीक कर लेना चाहते हैं, तो फिर ये होम्योपैथी आगे काहे नहीं बढ़ जाती है एलोपैथी से। ये सबसे टॉप में रहना चाहिए इनको स्यूडो साइंस के कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अगर इतना ही ये कारगर होता है, एक डोज देने के बाद एकदम पूरा सिस्टम ही एकदम ठीक कर दे रहा है, ऐसा अगर होता ये, तो फिर इनको तो ऊपर की कैटेगरी में होना चाहिए। ये कहा है होम्योपैथी और स्यूडो साइंस और किसी किसी इसमें बैंड में नहीं रहता। ये इंडिया में इसको आयुष में रखा गया, स्यूडो साइंस के कैटेगरी में रखा गया है, और अदर, तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इनके डोजेस बढ़ाना चाहिए। इनके देखिए एलोपैथी में क्या है, अगर आपका पेशेंट आपको ये नहीं हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें रिपीटेशन किया जाता है, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद कुछ ना कुछ मेडिसिन दी जाता है, इंजेक्शन दी जाती है। आखिर वो भी तो चाहते हैं कि पेशेंट को रिलीफ करे, जबकि उसका साइड इफेक्ट है। आपके मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट नहीं है। आप नौसौट को छोड़ करके आप जो हमारे जो छोटे मेडिसिन हैं, जो प्लांट किंगडम के मेडिसिन हैं, या फिर अदर कोई मेडिसिन है, चाहे वो किसी भी किंगडम के मेडिसिन है, आप उनको रिपीटेड काहे नहीं कर सकते हैं। आप जब तक आप कीजिएगा नहीं, आप ट्राई नहीं कीजिएगा, तो फिर आपसे कहाँ हैंडल होगा केसेस। तो यही वजह है कि वो फास्ट है, वो केस को रिपीट, आप जैसे रिपीटेशन कीजिएगा, आप भी इमरजेंसी को डील कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होते। तो हम देखिए, हम बात कर रहे थे गट लीक की, अगर आपको है ये समस्या तो आपको बचाया जा सकता है। ठीक है। इनके सिस्टम क्या आगे, आपको पहले गैस के सिम्टम दिखेंगे, आपको पेट में बर्निंग सेंसेशन होगा, फटीग होगा, आपको एंग्जाइटी होगा। ठीक है। और यही कारण है, इसी चीज़ को अगर गट लीकी खास के लोग क्या करते हैं, थायराइड, आप 90% केसेस थायराइड का देखिएगा कि उनके पेट साफ नहीं होते। 90% जो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं, या फिर उसके हाशिमोटो हैं, हाँ हाशिमोटो डिजीज़ है, या ग्रेव्स डिजीज़ है, जो थायराइड के ये 3-4 कैटेगरी के जो केसेस हैं, हाइपरथायराइड है, इनमें क्या होते हैं, इनके 90% केसेस आप देखिएगा कि इनके पेट कभी भी साफ़ नहीं होते। कारण वही है कि वहाँ पे उसके लीकेज पड़े हुए हैं। अब पेट जब पड़े हैं तो वो फिर आपका जो ग्लैंड है वो उनको स्टिमुलेट ही नहीं करती है। तो अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो इनके वो केसेस ठीक हो सकते हैं। आप 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 लाइपोथोरेक्सिन का एक्स्ट्रा टेबलेट लेकर के उसको नहीं ठीक किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन आपको गट लीकी में अगर जैसे ही काम करेंगे, ये उनके ठीक हो सकते हैं। उसके स्ट्रेस को मेंटेन करेंगे,
ये गट लिखी है जो स्ट्रेस मेंटेनेंस आपको करवाएगा। अगर इस पे आपको काम हुआ तो उसके नेगेटिविटी जो माइंड में पड़े हैं उस चीज़ को निकालेगा। अब स्किन के केसेस हैं, स्किन के केसेस क्या है, आप जाइए सोराइसिस के केसेस, एक्जिमा के केसेस, स्किन डिजीज़ वाले 90% कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। 90% जितने भी स्किन के डिजीजेस वाले हैं सारे कॉन्स्टिपेटेड हैं। कारण क्या है कि उसके गट्स ख़राब है। आप स्किन के केसेस को अगर उनको देते, यही वजह है कि ग्रेफाइटिस का इस तरह काम करती है। अगर उसके अगर गट्स को अगर आप ध्यान में दें तो वहाँ पे उसके काम होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें साइनोसाइटिस के कैसे होते हैं, आपको फ्रीक्वेंटली आपको अगर सर्दी रहता है इसका मतलब है आपके गट खराब है। ऐसे लोगों में भी आपको दिखेगा, इसको आपको फूड सेंसिटिव है, इसका मतलब है कि आपके गट्स भरे हुए हैं, आपके गट्स खराब हैं, आपके गट लीकी है, आपको फटीग रहता है, ठीक है, आपका एड्रेनल ग्लैंड आपका डिसफंक्शन है। तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कूलन के केसेस में क्या होता है, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होंगे या फिर डायरिया होंगे। आईबीएस क्या है, वही है कि डिसफंक्शन हो चुके हैं, या तो वो क्या है, प्री एबिलिटी है या फिर हाइपर प्री एबिलिटी हो जाते हैं आपके जो छोटी जो आंत है आपके। तो फिर वो आपको पाखाना बार बार लूज आपको करवाएगी। ऐसे में आप लंबा समय तक रहे तो आईबीएस हो सकता है आपको। ब्रेन के केसेस क्या है, आपको एडीएचडी हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है आपको, इस तरह की चीज़ें हैं। जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो हेडेक वगैरह ये सारे जो है ना, आपको बताएं कि ये गट ही जो है ना आपके ब्रेन को एक्सरसाइज देंगे। रूमाटिज्म, आर्थराइटिस है, ये सब केसेस आपके गट को जैसे ही टिकेगा ये सब चीज़ें आपको ये करेंगे। क्योंकि इसके जो लीन होते हैं ना, लीन जो आँथों के बीच में जो 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 32 मीटर 34 मीटर लंबे जो आँत होते हैं, छोटी आँत होते हैं, उसके जो लीन होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो सही से। यही वजह कि उनसे लीक होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में सारे सामान चले जाते हैं, और वो फिर आपके जॉइंट पेन होते हैं या यूरिक एसिड होते हैं या कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो वहाँ पर जा कर के उस चीज़ को डिपोजिशन करते हैं। क्योंकि उसके लीन जहाँ पे उसको चेंज करके उसको दूसरी तरफ लेके जाना चाहिए, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते जा रहा है। तो यही कारण है। तो आप इनको जो है ना, होम्योपैथी के कुछ अच्छे मेडिसिन हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि उस चीज़ में आपने देखा होगा कि उसमें नक्स भूमिका 1x में दिया हुआ है, ठीक है, लाइकोपोडियम 1x में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ में चर्चा नहीं है, कुछ कुछ में उसके पोटेंसीज का चर्चा नहीं है, लेकिन नक्स तो यूज हुआ है ना। और इसमें क्या होते हैं, जितने भी पेटेंट मेडिसिन होते हैं उसके जो गैस्ट्राइटिस के होते हैं उसमें कितने हैं, 1x में, 3x में, 2x में होते हैं। तो आप आज ये होम्योपैथी के तौर पे अगर आप अपने गट को ठीक करना चाहते हैं, आपके स्किन के इसको ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप इन मेडिसिनों का, लाइकोपोडियम को आप 1x में, मदर टिंचर ही 1x होता है, बाकी 3x में नक्स भूमिका को, जबकि नक्स भूमिका के बारे में इतनी डराया जाता है कि लीजिएगा पॉइज़न है, उससे बड़ा पॉइज़न तो इकोनाइट है। जितनी भी मेडिसिन इमरजेंसी में काम करती है सारे पॉइजन्स हैं। इकोनाइट पॉइज़न है ना, इकोनाइट सबसे बड़ा पॉइज़न है, बेलाडोना भी पॉइज़न है, इनकी भी मदर टिंचर हानिकारक है। लेकिन एक संभव मात्रा है, आप मात्रा 5 बूंद तो ले ही सकते हैं, 5 ड्रॉप 1 कप पानी में, तो फिर उसको वो अलग पोटेंसी में चेंज हो जाती है वो। और भी मेडिसिनें हैं, एस्कुलस हिप आप ले सकते हैं, एस्कुलस गोबड़ा ले सकते हैं, आर्सेनिक को आप देख सकते हैं, नाइट्रम कार्प को आप देख सकते हैं, कार्बोवेज को देख सकते हैं। ये लोअर पोटेंसी में ग्रेफाइटिस को आप ये सब चीज़ को जब लोअर पोटेंसी में आप देखें, इनमें हीलिंग पोटेंसी है। हम क्या कहते हैं, हमारा काम मेडिसिन क्या करता है कि हमारे अंदर में मौजूद है सब कुछ, हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। यही तो है कि वाइटल फोर्स आपके जिस्म में मौजूद है, हम उसको ही आपको ये करते हैं। अगर आप वाइटल फोर्स को समझें कि वो गट ही है, अगर आप समझें कि वाइटल फोर्स ही वो गट है और उस गट को ही हम स्टिमुलेट करते हैं,
और वो स्टिमुलेशन करते हैं और वही अपने आप को रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद ही उसी में वो ताकत पैदा होती है कि जो वो हीलिंग करती है आपके इन्फ्लामेशन को, आपके हीलिंग को, आपके वुंड को, जिस तरह की चीज़ें हैं वो वही उसमें वो ताकत है जो उसमें। और हमने अदर वीडियो में भी चर्चा किया कि ट्रिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं ये आज जिस्म के हिस्सों से लेकर आपके आंतों तक। बस उनको ही हमको स्टिमुलेट करना है। तो इन मेडिसिन है उनमें वो ताकत है कि उनको बचाती है, टॉक्सिन से बचाती है, उनको पैरासाइट के अटैक से बचाती है, आपके जो लाइफ स्टाइल ख़राब है उनके वजह से जो पड़े फंगस हैं उनसे उनको बचाती है। तो आप इन मेडिसिनों को आप लोअर पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, कम मात्रा में, कम इसमें यूज कर सकते हैं। आप एग्रीकस इम्यूनिटी को देख सकते हैं। इन मेडिसिनों में वो ताकत है कि इस चीज़ को आपका रिकवर कराएंगे, आपके गट लीकी को, तो आप बच सकते हैं इन बड़ी बीमारियों से। हमने जिस तरह से चर्चा किया कि इन बड़े बीमारियों में आप देखिएगा सबका पेट में तकलीफ है कुछ ना कुछ, चाहे कॉन्स्टिपेटेड है या फिर ओवरहाइड्रेटेड है। तो आप इन चीज़ों को अब से देखें और कोशिश करें। तो ये था आज का तो गट लीकी और होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ मेडिसिन है। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपना ओपिनियन हमको दें। थैंक यू, धन्यवाद।